जैन धर्म की उत्पत्ति एवं क्या जी विकास के बारे में। तो देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। जैन धर्म की उत्पत्ति जो है कब मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना जी, इतिहासकार के अनुसार, ठीक है। अब है क्या कि किंतु जैन धर्म का प्रारंभिक तीर्थंकर जैसे ऋषभ देव, प्रारंभिक तीर्थंकर कौन थे जी? ऋषभ देव के बारे में वैदिक दर्शन भी प्राप्त होता है, मतलब वैदिक दर्शन में भी ऋषभ देव के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि उससे भी पहले का। फिर है क्या, भागवत गीता में भी ऋषभ देव का अहर्ण्य नामक राजा के रूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। तो भागवत गीता में ऋषभ देव को किस नाम से उल्लेख किया गया जी? अहर्ण्य नाम से। क्या जी? अहर्ण्य नाम, क्या? राजा के रूप में, क्या जी? राजा के रूप में उल्लेख किया गया है। फिर इसके अलावा विष्णु पुराण में और मनु स्मृति ग्रंथों में भी ऋषभ देव का उल्लेख है। ऋषभ देव क्या जी? उल्लेख है। और फिर है क्या कि जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म, क्या जी? जैन धर्म अनादि है। क्या जी? अनादि है। जैन क्या जी? अनादि है, अर्थात सभ्यता की प्रारंभ से ही उपजा है। जब सभ्यता की आई है ना, तभी से जैन धर्म आया है। यानी कि इसको कहा जाता है कि जैन धर्म का ना ही प्रारंभ है और ना ही इसका अंत है, ये बहुत ही अनंत दिनों से आते हुए चलता जा रहा है। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक कब इसका उत्पत्ति मानी जाती है? 6ठी शताब्दी में। कब जी? 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो है ना 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। कब जी? 6ठी शताब्दी में। फिर ऋषभ देव का जो परिणाम जो है किसमें मिलता है? वैदिक दर्शन में। और किसमें? भागवत गीता में। किसमें जी? भागवत गीता में। और भागवत गीता में ऋषभ देव के लिए क्या नाम दिया गया है? अहर्ण्य नामक राजा। क्या जी? अहर्ण्य नामक, क्या जी? राजा। फिर आपका है क्या, इसके अलावा विष्णु पुराण में भी और मनु स्मृति ग्रंथों में भी ऋषभ देव का उल्लेख है। तो ऋषभ देव का उल्लेख किसमें किसमें है? विष्णु पुराण, मनु स्मृति में, फिर आपका है क्या जी? भगवत गीता में, और क्या जी? वैदिक दर्शन में। इन सभी किताबों में क्या है? ऋषभ देव का उल्लेख है। क्लियर है? अब है क्या कि और ये उत्पत्ति कब मानी जाती है? 6ठी शताब्दी में। क्लियर है? बताइए। यानी कि शॉर्टकट में तोड़कर आप याद करेंगे तो आप भाई साहब की जैन धर्म की जो उत्पत्ति होती है 6ठी शताब्दी में होती है। इनमें ऋषभ देव का उल्लेख है, भगवत गीता में ऋषभ देव का भी उल्लेख है, फिर विष्णु पुराण में उल्लेख है, फिर क्या मनु स्मृति में भी उल्लेख है। फिर आपको है क्या कि भगवत गीता में ऋषभ देव को क्या कहा गया है? तो अहर्ण्य नामक राजा के रूप में उल्लेख किया गया है। बोलिए, कोई डाउट है? बस ऐसे पढ़ेंगे आप। अब देखिए जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म अनादि है। क्या जी? अनादि है। मतलब भाई साहब सभ्यता की प्रारंभ ही से ही उपजा है, मतलब सभ्यता का जब प्रारंभ हुआ है उसी टाइम जैन धर्म की क्या जी? उपजा है, मतलब उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म का ना ही प्रारंभ है और ना ही अंत है। अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक, क्या जी? जैन धर्म क्या जी? संस्थापक, मतलब फाउंडर। क्या जी? फाउंडर। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को स्वीकार किया गया, मतलब ऋषभ देव को माना जाता है, सिर्फ संस्थापक माना जाता है। और ऋषभ देव को आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहा जाता है। सुना दिया आपको? तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? ऋषभ देव को। यह संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, देखिए जी, पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। और टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 को। कितने जी? 24 को। एक दिन हम लोग क्रम देखेंगे। अब आगे देखिए प्रतीक चिन्ह आपका है क्या कि मतलब ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ था। क्या था जी? वृषभ, यानी कि बैल या सांड था। क्या था जी? बैल या सांड। वृषभ का मतलब क्या जी? बैल या सांड होता है। तो हाँ, तो आपसे पूछे जाएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। इनको और किस नाम से जानते हैं? आदित्यनाथ से और आदिनाथ से। और ये कौन है? प्रथम तीर्थंकर। तो उल्टा भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे जी? ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था जी? तो वृषभ या बैल या क्या जी? सांड। अब परंतु ये स्पष्ट प्रमाण नहीं है, यही ये संस्थापक होंगे, इसका क्या जी? कोई स्पष्ट प्रमाण जो इतिहास में नहीं मिला है। इसलिए भाई साहब मतलब जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। कौन है जी? महावीर स्वामी। तो महावीर जैन, कौन? महावीर जैन या महावीर स्वामी जैन धर्म के शिक्षाओं का प्रसार किया। जैन धर्म शिक्षाओं क्या जी? प्रसार किया और उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। व्यवस्थित क्या जी? स्वरूप प्रदान किया, मतलब अच्छा सजाया, ठीक है। तो इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी।
क्यों है भाई साहब? क्योंकि महावीर स्वामी जी क्या कहते हैं, जैन धर्म का शिक्षाओं का प्रचार बहुत ही बड़े पैमाने पर किए थे और उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किए थे। शिक्षा का प्रसार अच्छा से किया था और उसे व्यवस्थित मतलब क्या जी स्वरूप को प्रदान किया था, अच्छा से उसको किया था। बोले इसमें कोई दिक्कत है आपको? फिर पहले तीर्थंकर पूछे जाएंगे तो कौन जी? ऋषभदेव। कौन जी? ऋषभदेव। अब आगे देखिए, पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जी? पार्श्वनाथ के बारे में। इसके बाद वाला जो भी मतलब 22 है ना, आप सिर्फ उनका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है, बाकी ज्यादा उनसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए आपका है क्या 23वें तीर्थंकर। तो अब आए क्या, देखो जी पार्श्वनाथ कौन थे जी? 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या जी? सांप है। क्या जी? सांप है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से पूर्व 200 आपका है कि महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। 250 वर्ष क्या जी पूर्व हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ का जन्म जो है कब हुआ था, तो आपको डाटा ऐसे मिलेंगे, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। फिर भाई साहब किस सदी में? तो 8वीं सदी में। किस सदी में जी? 8वीं सदी में। तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 250 वर्ष पूर्व। किस सदी में? 8वीं सदी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जो उल्लेख है साहित्य ब्राह्मण में है। किसमें जी? साहित्य क्या जी? ब्राह्मण में है। पार्श्वनाथ का उल्लेख जो है ज्यादातर किसमें मिलता है? साहित्य ब्राह्मण में मिलता है। और इनके पिता का नाम काशी का राजा अश्वसेन। पिता का नाम क्या जी? अश्वसेन है, जो कहाँ के हैं? काशी के राजा हैं। इसे आससेन भी कहा जाता है। फिर माता का नाम क्या है? वामा। क्या जी? वामा। माता का नाम क्या जी? किसके माता का नाम? पार्श्वनाथ के। किसके जी? पार्श्वनाथ के। और इनकी अर्धांगिनी पत्नी का नाम क्या जी? प्रभावती। क्या जी? प्रभावती। तो आप याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ जो है भाई साहब, ये जैन साहित्य में पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व हुआ था और ये 8वीं सदी में। कौन जी? 8वीं सदी में। फिर पार्श्वनाथ का उल्लेख साहित्य ब्राह्मण में मिलता है। इनके पिताजी का नाम क्या जी? काशी के राजा है आससेन या क्या जी? अश्वसेन। फिर आपके माता का नाम वामा और अर्धांगिनी का नाम प्रभावती। क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई? सम्यक सम्मेद पर्वत पर। कहाँ जी? सम्मेद पर्वत पर। अब सवाल ये आएगा कि सम्मेद पर्वत कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में किस जिला में है? तो गिरिडीह जिला में है। क्लियर है जी? अब आगे देखिए, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्गों का अनुसरण करने वाले, ठीक है ना, पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करते थे, मतलब उनके नियम को फॉलो करते थे, मान लीजिए जो उनको फॉलो करेगा तो उन्हें क्या कहा जाता था? निग्रंथ। वो क्या कहलाते थे? जैसे मान लीजिए अगर मैं पार्श्वनाथ का फॉलो करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? निग्रंथ कहलाऊंगा। आप फॉलो करेंगे तो निग्रंथ कहलाएंगे। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब भाई साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति जो है निग्रंथ जो कहलाएगा वो सांसारिक बंधनों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मतलब उसको फैमिली से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैन धर्म में करें उसमें गृह त्याग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना जरूरी नहीं है। यही फर्क था, इसमें कठिन था और वो क्या था? मध्य मार्गी था। अब देखिए क्या, महावीर स्वामी के माता और पिता भी पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे जी? पार्श्वनाथ के। तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनके जो माता, महावीर स्वामी 24वें, ठीक है ना, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, ये कल बात हम आपको बताएंगे। तो महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनके माता और पिता पार्श्वनाथ के क्या थे जी? अनुयायी थे। तो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी के जो वो महावीर स्वामी माता पिता किनके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के। किसके जी? पार्श्वनाथ के। अब महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? निग्रंथ। क्या कहलाते जी? निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। अब आगे थे पार्श्वनाथ के द्वारा सॉरी, जैन साहित्यों में पार्श्वनाथ के अनुयायियों में स्त्रियां भी, जानकारी से मिलता है कि इनमें स्त्रियां भी शामिल थी। अब ये जानकारी जो है किसे मिलता है? तो एक पुष्पचूला नामक स्त्री का उल्लेख है। किसका उल्लेख है जी? पुष्पचूला। क्या जी? पुष्पचूला नामक एक स्त्री क्या जी? उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ के मतलब पार्श्वनाथ में के अनुयायियों में आपका है कि कौन सी स्त्रियां थी अनुयायी? पुष्पचूला। कौन जी? पुष्पचूला, ठीक है, याद रखें। अब दिखाई क्या, पार्श्वनाथ प्रतिपादित मार्ग, तो इन्होंने 4 मार्ग का प्रतिपादित किया। कितने जी? 4 मार्ग। कौन कौन? सत्य। भाई साहब हमेशा क्या जी? सत्य बोलना चाहिए।
दूसरा क्या जी, अहिंसा, मारकाट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मारकाट क्या जी, मतलब किसी को मारना होना नहीं चाहिए, ठीक है। जीव हत्या भी नहीं करना चाहिए। अब वो कैसे भी हत्या कीजिए, या तो कीटनाशक से, या आप मतलब कुदाल चला रहे हैं या फाल चला रहे हैं तो मर जाते, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर ये क्या जी, आस्ते, क्या जी, आस्ते। आस्ते मतलब चोरी न करना, ये बहुतों बार पूछे गए वर्ड है, ठीक है ना, कि आस्ते का मतलब क्या होता है जैन धर्म में, तो क्या जी, चोरी न करना। फिर अपरिग्रह, क्या जी, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह न करना। तो ये जैन धर्म में कहा था कोई भी आप वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे, ना ही पैसे का संग्रह करेंगे, ना ही किसी पोशाक का संग्रह करेंगे। संग्रह मतलब कलेक्शन, कलेक्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा हम मार्कर का कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जैन धर्म के अनुसार, अगर मैं जैन धर्म को फॉलो करूंगा तो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। देखिए, जैन शब्द जो है संस्कृत के अलग पॉइंट है, ठीक है, नोट में याद रखिएगा। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना है, किस बना जी, जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है जी, विजेता है। क्या होता है जी, विजेता है। हाँ, जिन का अर्थ क्या होता है जी, तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना है, आई जिनवा का अर्थ क्या होता है, विजेता। क्या होता जी, विजेता। जी हमेशा विजेता नहीं होता जी, जो मांगोगे वही देंगे।